नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि यह प्रमाण पत्र वैधानिक दस्तावेजों के अभाव में जारी किया गया, यानी न पिता के दस्तावेज न खुद के प्रमाण पर जाति का प्रमाण पत्र तैयार। अब आदिवासी समाज ने इसे कागजी आदिवासीकरण का नमूना बताते हुए कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। स्थानीय स्तर पर दिए गए आवेदन के बाद हुई प्रारंभिक जाँच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। प्रमाण पत्र जारी तो हुआ पर आधार दस्तावेज कहीं मिले ही नहीं। अंबिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी और परियोजना कार्यालय दोनों से ने यह लिखित रूप से बताया है कि संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं है। सवाल उठता है कि जब दस्तावेज थे ही नहीं तो प्रमाण पत्र किसने और किस भरोसे पर जारी किया है। आदिवासी समाज ने मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में उठाया है, जहां 17 जून 2025 को न्यायालय में जिला स्तरीय एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 4 महीने बीत गए, न प्रमाण पत्र रद्द हुआ और न ही जवाब आया है। अदालत की गूंज थम गई और प्रशासन मौन साधे बैठा है। शायद विचाराधीन नहीं पुराना औजार है जिससे सियासी असुविधाएं टाली जा रही हैं। विधायक की अनुपस्थिति पर सवाल। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने 28 अगस्त, 15 और 29 सितंबर को सुनवाई की तारीखें तय की है। विधायक को दस्तावेज प्रस्तुत करने बुलाया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुई। समिति के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज है, जबकि समाज इसे भी रणनीतिक चुप्पी कह रहा है। सवाल यही है कि यदि प्रमाण पत्र सही है तो दस्तावेज पेश करने में हिचक क्यों? फर्जी आदिवासी बनकर चुनाव लड़ने का आरोप। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता प्लस अधिवक्ता हूँ। हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जो निर्वाचित घोषित हुई हैं, उनका जाति के संबंध में मैंने जिला उच्च स्तरीय छानबीन बलरामपुर के पास लगाया, लेकिन इतनी घोर लापरवाही कि करीब 9 महीना बीतने को है, आज तक उनका जाति का जांच करके प्रशासन नहीं दे पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन खुद जो है शासन के दबाव में आकर के हमको 10 बार जाना पड़ा है ऑफिस में, आयुक्त कार्यालय में। तो ये घोर लापरवाही है, क्योंकि ये बचाने का एक दुस्साहस है, लेकिन जो फर्जी है वो फर्जी है। मैंने पहले ही अपने आवेदन में लिख दिया कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। कैसे? क्योंकि 2003 से पहले ट्राइब नहीं हुआ है, जबकि इनका जो जाति प्रमाण पत्र वार्डफ नगर से जारी हुआ है वो 2002 का है, प्रकरण क्रमांक 671। ये माननीय एसडीएम साहब के द्वारा जारी किया गया है। जब 2002 में आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाई है, जबकि उत्तर प्रदेश इसके मऊ ससुराल गांव, मऊ जो है जिला मायके है, ससुराल बोल रहा हूँ, मायके है। और वो जो है अपने जाति को छिपा के, क्योंकि वहाँ उसी न्यायालय में वकील भी थी प्लस विधायक बनी हुई है, तो हो सकता है कि उन्होंने ही अपना दस्तावेज गायब कर दिया। क्योंकि मैंने जब दस्तावेज लगाया तो एसडीएम साहब ने मुझे दिया कि यहाँ किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं पाया गया। और उसमें ये भी आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 23-24 साल हो गया। तो शासन ने तो नियम बनाया कि कम से कम कोई भी दस्तावेज को 30 वर्ष तक कंटिन्यू रखना चाहिए दायरा पंजी का नकल पे। अभी तो 22 से 23 वर्ष हुआ है, अभी 7 साल बाकी है। तो आखिर सरकारी न्यायालय से, सरकारी कार्यालय से दस्तावेज गुम हो जाना साफ साबित है, स्पष्ट है कि फर्जी है जाति प्रमाण पत्र। क्योंकि 2002 का स्थिति में फर्जी है। 2003 में उत्तर प्रदेश के मऊ से लेकर के बलिया, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में 2003 में आदिवासी हुए। अच्छा, दूसरी चीज़, यदि आदिवासी हुए भी हैं तो छत्तीसगढ़ में अन्य प्रवासियों को आरक्षण का लाभ का पात्रता नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति की अधिसूचना जो है 6 सितंबर 1950 आदिवासियों के लिए और 10 अक्टूबर 1950 अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 26 दिसंबर 2084 को ये पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी हुआ है। तो इसलिए ये उनका खुद का तो प्रमाण पत्र फर्जी है ही। उनके जो पिताजी दूरदर्शन केंद्र अंबिकापुर में सर्विस से रिटायरमेंट हुए हैं 2012 में, उनके पिताजी का आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र बनता है। बात को समझिए, आदिवासी संवैधानिक भाषा नहीं है। भारत के संविधान में आदिवासी शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। अर्थात उनके पिताजी भी फर्जी नौकरी किए हैं दूरदर्शन केंद्र में, क्योंकि वो आदिवासी का प्रमाण पत्र जमा किए हैं।
जब मैं तहकीकात करने के लिए उनके मैके गया तो मेरे ऊपर हमला बोला गया महिलाओं के द्वारा, और शकुंतला दीदी के द्वारा इधर से प्रेस किया कि जो लोग गए हैं उनको मारो पीटो या कि उनको फंसा दो किसी जाल में। हम लोगों ने बड़ी चतुराई और सतर्कता बरता कि महिलाओं के जाल से हम लोग बच के आए, नहीं तो ये तो यहीं से फ़ोन करके मेरी हत्या भी करवाने की इसकी साजिश रही। इसलिए मैं सोचा कि इसको जब तक हम गहनतम जांच करके, और मैंने अपने आवेदन में लिखा कि सूक्ष्म हो गहन जांच, लेकिन इतना लापरवाह प्रशासन है। ट्राइबल विभाग के कोई भी अधिकारी, बलरामपुर के कोई भी अधिकारी ट्राइबल विभाग के योग्य नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए विशेष स्थान और आरक्षण का व्यवस्था है, उसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात जाति प्रमाण पत्र का, तो आज तक मेरे जानकारी में पति के नाम से कहीं भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। बनता है तो पिता के नाम से। वहाँ से नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे न्याय के लिए। अभी वर्तमान में क्या पता चला था, किस तरीके से आपको? जैसे मेरे को पता ये चला कि इनके पिता के नाम से न बन के जाति प्रमाण पत्र इनके पति के नाम से बना है। तो हमने उनका सूचना के अधिकार लगवाए, और सूचना के अधिकार लगवाए तो सही मिला, पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र मिला। और इसमें हमको ये तकलीफ़ है कि जो हमारे क्षेत्र के जितने भी अनुसूचित जनजाति वर्ग समुदाय के हैं, वो सबको मतलब वो हमारे हक अधिकार को छीना गया, और किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा रहता। वास्तव में वो अनुसूचित जनजाति वर्ग का रहता तो रहेगा तो एक ही, उसमें कोई 10 जने तो रहेंगे नहीं, एक क्षेत्र से एक ही विधायक चुने जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक टीम बना के अब उसको हम लोग कार्रवाई का जो है वो किए हैं। और कोई व्यक्तिगत मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब सामूहिक तौर पर, मैं अकेले रहता तो आज हमारे पीछे नहीं आता। किस तरीके का डर बना हुआ है अभी वही अपहरण कर सकते हैं, लेकिन अपहरण करके क्या करेंगे? मेरा उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया, 63 साल हो गया है, तो मैं साधारण किसान हूँ। आपको कैसे संदेह हुआ कि जाति इनकी फर्जी है, जिसके बाद आपने आरटीआई लगाया था? ये सब पता चल गया कि यहाँ के ये है नहीं, उत्तर प्रदेश के हैं। वो आरक्षण का लाभ प्रवासी लोग नहीं ले सकते, जबकि वे प्रवासी हैं, वो अब लाभ भी ले लिए। विधायक प्रवासी हैं जी, अभी पिताजी प्रवासी हैं, यहाँ सर्विस कर रहे थे। अब इनका सेटलमेंट अपार्टमेंट नहीं है, इसलिए तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से बनवाए। अभी आगे आप लोग क्या करेंगे अभी इसमें? अब छानबीन समिति नहीं करेगी तो लोग देख रहे हैं, अभी नहीं तो फिर आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। जांच के लिए तो हाई कोर्ट से भी आदेश हुआ है। हाँ, आदेश हो गया है। उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उस हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट से क्या आदेश मिला है? हाई कोर्ट से वही जितना भी उनके दस्तावेज लगता है वो सब उनसे मांगा गया है। हम लोग तो यहाँ लगा के जितना भी उनका था वो कहीं मिला ही नहीं। उनका जो आधार जो जाति प्रमाण पत्र बनाने का रहता है वो कहीं मिला ही नहीं। अंबिकापुर में भी लगवाए, एसडीएम कालेवादन नगर में लगाए, बलरामपुर जिला में लगवाए, कहीं नहीं मिला। शुभ नाम है आपका? मैं रामप्रीत जगते। 39 आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि संयुक्त रूप से आदिवासी समाज के लोग न्यायिक मांग के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। मेरा नाम है मुन्ना सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, प्रतापपुर। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है, उस हिसाब से पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। ये माननीय हमारे प्रतापपुर विधायक महोदया अपने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनवा के विधानसभा
के फार्म भरी थी, जबकि कि स्कूटनी के समय कांग्रेस के लोग इसका विरोध भी किए थे उस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने ध्यान न देते हुए उसको यथावत रख दिया, निरस्त नहीं किया, जबकि निरस्त उसी समय हो जाना चाहिए था। ये है पटराव, ग्राम पटराव, तहसील मधुबन, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में 1973-74 तक जिस गांव में लोग रह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है कि उसमें 1973 तक कोई गुण उस गांव में है ही नहीं है। जब 1973 तक उस गांव में गुण है ही नहीं है तो आज उस गांव में गुण कैसे पैदा हो गए? शंका पैदा ही होता है। तो आप लोग पूरा मायके से ससुराल तक का पड़ताल किए हैं? पूरा उसके परिवार वाले ही पूरा वो खोज के दिए हैं, हम क्या करेंगे? वहीं पे तो पता चला, उन्हीं के घर, उन्हीं से परिवार उन्हीं के घर परिवार वालों से आप लोगों को जानकारी हुआ है? हाँ, पता चला बिल्कुल हुआ है, उन्हीं से जानकारी हुआ है। तब हम लोग को पता चला कि ये हम लोगों के अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आती है। तब से हम लोग को ये हो गया है कि हम लोगों के हक और हिस्सा अनुसूचित जनजाति का छीनकर ये विधायक बनी है। आप सभी का मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है कि उसके जाति प्रमाण पत्र सही से जांच करके अगर अनुसूचित जनजाति पाया जाता है तो ठीक है, अगर अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं पाया जाता है तो उसको निरस्त करें, निरस्त करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। और जब तक नहीं करेंगे तो हम पूरे आदिवासी मिलकर जन आंदोलन करेंगे ही, हम अपना हक और हिस्सा का मांग करेंगे। आप लोग का अगला कदम ये है? हाँ, ये है। आप यही देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा पार्टी को धोखा देकर उन्होंने टिकट प्राप्त की। इतनी बड़ी पार्टी को धोखा दे सकती है तो हम आप एक आम जनता हो उसको धोखा क्या नहीं दे सकती है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात। इतनी बड़ी पार्टी को, विश्व का पहला पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी को उन्होंने अनुसूचित जनजाति बनकर धोखा देकर विधायक बन गए। आज हम लोग अनुसूचित जनजाति रहकर पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज क्या बता रहा हूँ, उसके चलते पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रतापपुर के 75% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाखुश हैं। आए वाला समय में अगर पार्टी हमारे मुखिया अगर इसको ध्यान अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए हम अपने पार्टी के वरिष्ठों से भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी भी मौका है। अभी हार का चेतावनी दे रहे हैं आप? हाँ, अभी भी मौका है कि इसको संभाल लें, समस्त कार्यकर्ता एकजुटता बना लें, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी की जीत एक सुनिश्चित रहे। अगर नहीं करेंगे तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई बचा ही नहीं सकता। ये स्थिति प्रतापपुर विधानसभा में बन चुका है। मेरा नाम राजू सिंह अयाम है। मैं एक जनपद सदस्य हूँ, जनपद क्षेत्र प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक महोदय मैडम जी हैं, उनका जो जाति वाला मामला है, हम सभी लोगों को मालूम हुआ कि मतलब उनका जो जाति वाला जो मामला है वो तथ्यात्मक रूप से अनुसूचित जनजाति का नहीं है और अनुसूचित जनजाति का नहीं होने के बावजूद वो एक आरक्षित सीट पे विधायक बनी हुई हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इससे हमारा वो पूरा आदिवासी समुदाय अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है और अपने हक और अधिकार का मतलब बहुत बड़ा घोटाला आदिवासी समुदाय इसको लेकर के चल रहा है कि यहाँ पे आदिवासी जो प्रतापपुर विधानसभा है लगभग 70 से 80% आदिवासी जन समुदाय प्रतापपुर में निवासरत है। इसके बावजूद जो है बाहरी जो दूसरे प्रदेश से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, शादी करके यहाँ आई हैं, विधायक महोदय बाहरी हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश क्षेत्र से ही बिलोंग करता है। उनका जो भी है वो मऊ जिला के रहने वाले हैं और यहाँ जो है जो जाति प्रमाण पत्र मतलब जो एडमिसिबल किया गया उसमें भी हम लोग को भी दिख रहा है कि मतलब
वो फर्जी दिख रहा है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हम लोग भी बनवाए हैं और अनुसूचित जनजाति में मतलब पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन उनका जो जाति प्रमाण पत्र है पति के नाम से, ऐसा जो है हम लोग कभी भी मतलब नहीं देखे और न ही हमारा बना है पति के नाम। हमारी भी पत्नी, हम लोग भी शादीशुदा हैं, हमारी भी पत्नी लोग हमसे नहीं बनाए, उनके पिता के यहाँ से ही जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। और ये जो पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना है साफ साफ फर्जी साबित होता है। और एक हम लोग सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते और आदिवासी समुदाय के होने के नाते इस बात से अवचेत और सचेत भी करते हैं शासन प्रशासन को भी कि ये पूरी तरीके से आदिवासी समुदाय का अवहेलना है। और अगर ऐसा होते रहेगा तो आदिवासी समुदाय कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग जो है उग्र तरीके से अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जो है न्याय पा करके रहेंगे। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही विधायक होना चाहिए।